हम जो स्टडी कर रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी। आपने एज ए थ्योरी हाँ जी। तो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, जी, जी। ठीक है, जी, जी। लेकिन उस थ्योरी वो थ्योरी तक ही रह जी, गई। अभी तक तो हम थ्योरी। थ्योरी नहीं पढ़ जी, रहे, हमने प्रैक्टिकल पढ़ा। हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, जी। इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते जी, हैं जी। और करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। हम ये सारी ही आपकी प्रैक्टिकल बिल्कुल वर्किंग है इंशाल्लाह। कि जो आपने जो कर रहे हैं ना, हाँ जी। इसको वापस हमने वर्कशीट में लेके आना है जी, बच्चों बिल्कुल। में, ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है डिफरेंट कि माइंड। डिफरेंट माइंड होता है बच्चों का, हाँ जी, ठीक बिल्कुल। है। क्लास में तमाम स्टूडेंट्स का डिफरेंट माइंड माइंड होता होता है। जी, जी। है। ईच एंड एवरीथिंग जो हमारा पाकिस्तानी सिस्टम है जी, जी। एजुकेशन का, हुँ। इसमें हमारा डिफरेंट माइंड होता है। बिल्कुल। अब इस डिफरेंट माइंड में जो है, हम क्लास में हमारे पास सबसे 30-40 की स्ट्रेंथ होती है बिल्कुल नॉर्मल है। स्कूलों में, ठीक है। हुँ। अब 30 से 40 की स्ट्रेंथ हाँ जी, टू मच है, बिल्कुल। ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं कि हम किस तरह इन बच्चों को लेकर चल सकते हैं? आपके ख्याल में स्पेशल एजुकेशन में आप क्या कहते हैं डिवाइड करके कि इतनी स्ट्रेंथ हो तो हम इसको क्या वे उन्होंने बताया थ्योरी में कि बच्चों को किस तरह लेके चलें? हमें आइडिया नहीं है अभी यार। अच्छा, कोई नहीं, कोई जजमेंट करनी बस। मतलब वैसे थ्योरी में आपको कुछ जी, नहीं बताया आपने? नहीं बताया होगा, हाँ, बिल्कुल बताया होगा, लेकिन अभी ना एकदम से ज़हन चलो में कोई बात नहीं, क्लिक फिर कर क्या रहा है। होगा, ठीक है। अब हमारा जो बच्चों का सिस्टम में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है हाँ ना, जी, उसकी रीज़न यही है कि 30 से 40 बच्चे बहुत ज़्यादा हैं क्लास में क्लास में। स्टूडेंट बहुत बिल्कुल। ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनके पास मजबूरी होती है जगह की, टीचर्स जी। की, तो क्लास में सम टाइम जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं हुँ, उसमें तो 70 की स्ट्रेंथ भी जाती है, बिल्कुल। ठीक है। और प्राइवेट में जो है वो ये स्ट्रेंथ जाती है, ठीक है, वो भी तकरीबन 50 पे भी चले जाते हैं, ठीक है। अब इतनी स्ट्रेंथ, हाँ जी। आप ये सोचें कि क्लास में जब हुँ। इतनी स्ट्रेंथ होगी, हुँ। तो जब एक घर में 3 से 4 बहन भाई होते हाँ जी, हाँ हैं, जी। वो भी सारे डिफरेंट होते डिफरेंट हैं, होते हैं बिल्कुल। और माँ को उसको एक-एक को अलग अलग समझाना पड़ता पड़ता है है, पर उसको जो है उसकी परवरिश करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो वो कर सकती है कि सबको एक लाइन में नहीं बिठाए? मैम, इसका सोल्यूशन है ना, इसका सोल्यूशन वो है यूनिवर्सल डिजाइनिंग लर्निंग, वो जो यूडीएल जिसको हम कहते हैं। हाँ, वो भी हो सकती है। अब आप देखें कि सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारे पास मदर की होती है जी, जी। कि मदर के पास जो है वो 5 से 6 बच्चे हैं बिल्कुल। और वो सारों को इक्वली बिठा के जी, जी। खिला सकती होती, और अगर लुक आफ्टर कर सकती होती तो जी। बच्चे सारे एक जैसे ही होते। जी, जी। कोई बच्चा लायक हो जाता है, हुँ, कोई बच्चा नालायक हो जाता है, बिल्कुल कोई ऐसे। बच्चा इंजीनियर हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है। बिल्कुल। क्या उसके बस में होता तो वो सबको डॉक्टर ना बना दे, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। सबको इंजीनियर ना बना दे, बिल्कुल एक ऐसे। जैसा ही बना दे ना, जी, जी। लेकिन सबका पॉसिबिलिटी नहीं है। सबके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, सबके वो एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, जी, और सबके जो कमज़ोरियाँ होंगी वो डिफरेंट होंगी जी कि कोई बिल्कुल। किसी सब्जेक्ट और में। खाली वीक पॉइंट नहीं है, जी, जी। एक इंसान की एक फितरत है, एक जी, जी। नेचर है कि उसको बनाया ही डिफरेंट जाता बिल्कुल है, ऐसे। एक जैसे हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। तो जब एक जैसे नहीं हो सकते तो हमारे सिस्टम में 30 से 40 स्टूडेंट क्यों एक जैसे लेके चलते हैं? ये क्योंकि सोचने की बात है ना। क्योंकि हमारे वो काम है ना, सोर्सेज काम है और हाँ, स्कूल काम है और बच्चे ज़्यादा हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर जो अच्छा गवर्नमेंट के तो ये मसाइल समझ में आती है, बिल्कुल। जो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, हाँ जी। कॉलेजेस में जा रहे हैं, जो पेरेंट्स भेजते हैं, हुँ, क्या जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाले स्कूल हैं, बिल्कुल। क्या वो ये नहीं कर सकते कि 10 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर कर दें? बिल्कुल ऐसे। मेरा ख्याल है अगर ये हो जाए तो जी, बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल ऐसे। सोल्यूशन कम जो है वो निकल आएंगे बिल्कुल ऐसे होना और चाहिए। मसाइल कम हो जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है जब चार्जेस इतने ले रहे बिल्कुल हैं? ऐसे। तो क्योंकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन जी। पढ़ रहे हैं, आपको पता है सब किस्म के बच्चे जी, इकट्ठे जी। होने बिल्कुल चाहिए, ऐसे। तो क्यों नहीं ये 10 स्टूडेंट्स पे 1 वन टीचर टीचर कर कर दें, देते? बिल्कुल ऐसे। हालांकि 10 भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम इतने पे एक टीचर होने बिल्कुल चाहिए ऐसे। और इसके 3 सेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, हुँ, डिफरेंट माइंड के, हुँ, तो उसमें से कुछ बच्चे लाइक भी होंगे, हुँ, फ्रंट सीट पे बैठते हैं, कुछ सेकंड पे बैठते हैं, हाँ, कुछ थर्ड पे, और कुछ लास्ट 2 सीटों पे जो है वो लाइंस में बैठ के खुद बिल्कुल। कुछ पाने की कोशिश करते बिल्कुल रहते ऐसे। हैं, जबकि आते सभी अच्छी फैमिलीज के हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो ऐसी क्या रीज़न है?
आपके ख्याल में ऐसी क्या रीज़न है कि वो पीछे बैठ के खुद को छुपाते हैं? या तो मैम एक तो रीज़न ये हो सकती है कि उनको पता है कि हम नालायक हैं, तो वो खुद ही पीछे हो रहे हैं, या दूसरा ये कि वो पढ़ना नहीं चाहते, ये रीज़न हो सकती है। अब देखिए, खुद से बच्चे को कैसे पता है कि मैं नालायक हूँ? मतलब ये तो काम टीचर का है उसको ना? जैसे मतलब उसको टीचर्स ने और पेरेंट्स ने सुना कि उसको ऐसा कर दिया कि तुम नालायक हो, तुमने समझ कर नहीं सकते ये वो। बिल्कुल। तो जब आप 50,000 आप एडमिशन ले रहे हैं, हाँ जी। तो एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाने में कौन सी प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल ऐसे कि 1 वीक के बाद बच्चे की असेसमेंट रिपोर्ट मैम बना लें। ट्रेनिंग ही नहीं है ना कि ट्रेनिंग ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि डिफरेंट आ सकते हैं या आपके पास डिफरेंट लेबर एक जनरल सी बात है, आप अच्छा, मैं बिल्कुल नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ी जी जी हूँ, शाद थी, सब कुछ था। बिल्कुल आप स्पेशल हैं, जी। आपने स्पेशल स्कूल में पढ़ा, जी इसके बावजूद आपका माइंड इतना वर्क कर रहा जी है जी बिल्कुल कि ये बच्चे डिफरेंट हैं। बिल्कुल आप इनको 40 स्टूडेंट्स को डेली 8 सब्जेक्ट का काम जी जी एक रूटीन में सबको एक जैसा कैसे करवा कैसे सकते हैं? नहीं करा सकते। इतना बड़ा ये कैसे हो सकता जी। है दुनिया कि वो सब बच्चे एक ही काम अच्छा, तो करें? कोर्सेज में भी हमारे थोड़ी सी इस तरह की चेंजिंग होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है उसको उस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाएँ। सारी बात आ जाती है कि आप 1 वीक के बाद असेसमेंट करें, बिल्कुल ऐसे। 1 मंथ के बाद असेसमेंट करें और बच्चों के वो सेक्शंस बनाएं। जो बच्चे A+ लेने वाले हैं बिल्कुल उनका ये 10 का ग्रुप अलग बना दें ताकि वो बच्चे A+ से पीछे ना बिल्कुल आए। बिल्कुल सेकंड नंबर पे देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, थोड़े से स्टडी वाइज नॉर्मल है, जी जी आप उनको 10 का ग्रुप बनाएं और उनके ऊपर टीचर को फोकस करवाएं जी कि इनको शार्प करें, बिल्कुल ऐसे। वो हो जाएंगे। हाँ जी और लास्ट जो 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका इंटरेस्ट जो है किसी थोड़ी आर्ट में डेवलप हो रहा है, हाँ। किसी क्रिएटिव में डेवलप हो रहा है, तो उनका एक ग्रुप बना दें, Yes. वो उसमें उनको शार्प हो ट्रेनिंग जाएंगे। दूसरी को देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और अगर इसी तरह हम 40 स्टूडेंट्स लेके चलते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें से 10 स्टूडेंट A+ ले जाएंगे, बिल्कुल बाकी 30 जो हैं या वो रह B जाएंगे। C ले जाएंगे और आखिरी 10 जो है वो बेचारे फेल हो जाएंगे बिल्कुल और उनका लॉस हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन सारे ही 50,000 पे कर रहे हैं, बिल्कुल तो नुकसान किसका हुआ? पेरेंट्स का पेरेंट्स का हुआ और वो बच्चे का हुआ। बच्चे का जबकि हुआ। ये ब्रांड के जो लेवल के स्कूल हैं वो तो 50 ले रहे हैं, उन्हें क्या बिल्कुल फर्क बिल्कुल पड़ता ऐसे ही। उन्होंने तो फीस लेनी है अपनी। है? जब वो हर फ्राइडे को एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चों का कलर डे रख सकते बिल्कुल हैं, ऐसे। बच्चों के फंक्शंस रख सकते हैं, तो क्या असेसमेंट रिपोर्ट क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल और अगर हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठे या एक स्पेशल एजुकेशन का बैठे। पर्सन बैठे हाँ जी जिसको सिस्टम्स का पता हो बताओ थोड़ा और हर वीक बाद एक बच्चे की रिपोर्ट बना ले, बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है वो तो इसमें ज्यादा कोई नहीं, मुश्किल नहीं है। हाँ जी मेरा ख्याल है इंक्रीज ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज होंगे उसमें और बच्चे आ इंक्रीज ही जाएंगे। करेंगे। तो जब डिफरेंट माइंड के बच्चे होते बिल्कुल हैं, प्रैक्टिकली आप देखें, अब आजकल आपके पास भी क्लास है, हाँ जी हाँ जी तो आपने इस चीज़ को रिसर्च करना है कि जब माइंड डिफरेंट हाँ है जी तो हम उन माइंड डिफरेंट के बच्चों को लेके कैसे चलें। अब आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल कि आपके पास 5 स्टूडेंट्स हाँ हैं जी जो इस टाइम आप पढ़ा हाँ जी रहे और भी यहाँ पे हैं, पढ़ा ठीक है, प्रेप के बच्चे हैं हाँ जी प्रेप में और 5 स्टूडेंट्स हैं आपके पास फॉर एग्जांपल, हाँ जी ठीक है, फिर हम 1 को भी डिस्कस करते हैं। चलें ठीक। अब 5 स्टूडेंट हैं, आपको 5 ही डिफरेंट माइंड के नजर आ रहे हैं, जी ठीक आप बोर्ड पे काम करवाते हैं, एक को समझ आ जाती है, जी जी एक को नहीं समझ आ नहीं जाती, आती। तो आप फौरन से जज करते हैं कि ये बच्चा हाँ। थोड़ा स्लो मैं है, उसको कहता हूँ कि सही काम आप जरा नहीं पास कर आके बैठो, मैं आपको देखता हूँ रहा। ठीक है, अब आप इसका सोल्यूशन इस तरह देखें कि हो सकता है वो बच्चा स्लो ना हो, वो बच्चा आपको सेप्ट ना कर रहा हो। मुझे भी समझ ना आ रही हो। हाँ ठीक है ना, वो आपकी समझ ना आ रही है, प्रॉब्लम है। जैसे आपने क्वेश्चन करवाए, ये प्लस के क्वेश्चन करवाए, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपने क्वेश्चन करवा दिए, मैंने ये इनको प्लस लाइन कर, दी। हाँ जी ठीक है। अब जो शार्प बच्चा है उसे फौरन समझ आ गई कि हमने ये सारे प्लस काउंट कर देने बिल्कुल और हमने यहाँ पे लिखना, लिख देना बिल्कुल, ठीक है। अब लाजमी बात है, जब डिफरेंट माइंड के बच्चे हैं, हमारा टॉपिक यही है कि बच्चे डिफरेंट माइंड के हैं, तो इसका मतलब है कि किसी को नहीं भी समझ आई, ठीक है। आपने देख लिया, असेस कर लिया कि बच्चे को नहीं समझ आई, अपना पैटर्न चेंज कर दें। ये 2 है, अब आपका ये वे है कि ये 2 है, ये 3 है, अच्छा ठीक है। आपने इसके सामने सामने लाइंस लगानी है, आप इस वे में बच्चे को बताएं कि आपने यहाँ लाइंस लगानी, आपने यहाँ लाइंस लगानी। अब आप काउंट करें, 1 2 3 4 5, ये आप उसे 3 से 4 टाइम बोर्ड पे क्वेश्चन को रिपीट करवाओ,
तो फिर देखें कि बच्चे को समझ आती है कि नहीं आती। इसमें ना तो स्लो माइंड की कोई रीजन है, ना बच्चे के लायक और नालायक होने की। कभी लायक से लायक बच्चे को कोई एक वे नहीं समझ आती, अंडरस्टैंड नहीं होता। ठीक है, अब जब डिफरेंट माइंड के बच्चे हैं तो वो डिफरेंट माइंड है तो समझेंगे भी डिफरेंट तरीके से। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर क्लास में डिफरेंट माइंड के बच्चे हैं, हम उनको लेके कैसे चलें। अब टीचर कहते हैं कि अगर 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, एट ए टाइम एक ही बोर्ड पे काम होता है, तो जो बच्चों का लॉस होता है वो टीचर को कैसे कवरेज करनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा एक वे ये है कि मोस्टली कहते हैं कि जो बच्चे लायक हैं उनके साथ जो है वो नाइंसाफी हो जाएगी अगर आप स्लो स्लो चलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, अब आपके पास 5 स्टूडेंट हैं, इसमें से 3 आपके बच्चे लायक हैं, 2 बच्चे थोड़े स्लो चलते हैं। हाँ जी। ठीक है, आपने क्लास में फील ही नहीं करवाना कि आप रिपीट स्लो की वजह से करवा रहे हैं या लाइक की वजह से। आपने बस वैसे टीचर का काम है कि 4 से 5 टाइम वो रिपीट करे ही करे। बिल्कुल ठीक है, वो 1 टाइम काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपने 4 टाइम रिपीट कर लिया, उसमें से आपके सारे बच्चे कवर हो गए, फिर कोई एक बच्चा रह गया जिसको नहीं समझ आई। ठीक है, अब उसको थोड़ी सी आपकी थोड़ी और मोहब्बत की जरूरत है। ठीक है, वो फील कर रहा है क्लास में कि मुझे अच्छा नहीं समझा जा रहा, अपने आप में वो फील कर रहा है, या टीचर मुझे जो है ना वो गंदा समझ रहा है या मुझे नालायक समझ रहा है। वो इस सोच की गहमा गहमी में इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। आपने क्या करना है कि बच्चे का पीरियड हो गया, काम हो गया, आप एक्स्ट्रा पीरियड कोई आपका फ्री है बच्चे का या ब्रेक में, आप उसको अपने पास बिठाएं, आप उसकी कॉपी पे उसको क्वेश्चन कराएं, उसे कहेंगे यहाँ करके दिखाए और थोड़ा सा उसको प्यार कर लें। और नेक्स्ट पीरियड में आपको खुद ब खुद चेंजिंग नजर आ जाएगी कि वो बच्चा कितना शार्प हो चुका होगा। आप उसको बताएं कि मैंने क्लास में आपको ऑब्जर्व किया कि आप देख नहीं रहे थे, आपको क्या फील हो रहा था, उससे पूछें। वो करेगा कि शायद मेरे कपड़े गंदे थे, आपने मुझे ज्यादा गौर से नहीं देखा, आपने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ नहीं देखा, और इस तरह की आपको रीजंस, तो आप उसको प्यार से वो कवरेज करें। नेक्स्ट वाले पीरियड उसके बच्चे के अच्छे गुजर जाएंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट जो है ना वो ये वे हो। इसके लिए चाहे आपका मैथ हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, डजंट मैटर, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ उनकी प्रॉब्लम समझनी है कि क्लास में ये था छोटे लेवल पे प्रेप में 1 में, यानी इस 6 to 7 ईयर की एज के प्रॉब्लम के बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये उसमें जब स्टूडेंट जो हैं वो ज्यादा हों तो उनके माइंड रिसर्च करने के लिए और उनको इक्वली लाने के लिए हम ये पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही थोड़ी एज बड़ी होती है फिर ये प्रॉब्लम यही होते हैं, लेकिन सॉल्व करने के मेथड जो है वो गुजर जाते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अब आपने अपनी क्लास में ये पैटर्न यूज करने, इंग्लिश में, मैथ में, उर्दू में, और फिर आपसे फीडबैक भी मिलेगा। ठीक हो गया।